तो ये क्वेश्चन करते हैं, वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ टाइट स्ट्रिंग of length 3 meter along x axis is fixed at x is equal to 0। तो स्ट्रिंग का एक पॉइंट तो फिक्स है। अच्छा, स्पीड ऑफ द वेव्स स्ट्रिंग में दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो स्ट्रिंग में कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड। मतलब टेंशन फिक्स कर देंगे तो वेलोसिटी फिक्स हो जाएगी। अच्छा, द अदर एंड ऑफ स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन द वाई डायरेक्शन, है ना। ये क्रूशियल है, इसको ध्यान से देखना। इन द सेंस कि स्ट्रिंग के सभी केसेस में ये एज्यूम नहीं करना चाहिए कि दोनों एंड्स जो हैं फिक्स्ड है ना। दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं और फंडामेंटल मोड जो है वो इस टाइप का होगा। क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या दे रखा है, द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन द वाई डायरेक्शन। मतलब ये फिक्स नहीं है, मूव कर रहा है। सो दैट स्टेशनरी वेव्स आर सेटअप इन द स्ट्रिंग। पॉसिबल वेव फॉर्म कौन कौन सी हो सकती है वो पूछा है। तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, स्ट्रिंग बना लेते हैं, है ना, और किस तरह से वाइब्रेट कर रही है वो बना लेते हैं ताकि विजुलाइज कर लेंगे उसको। स्ट्रिंग कुछ इस तरह से वाइब्रेट कर रही है ना। एक एंड तो फिक्स कर दिया अपन ने और दूसरा एंड जो है वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसके कारण स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव्स बन रही। और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये हमको दे रखी है 3 मीटर। ठीक, तो इसमें कौन कौन सी स्टेशनरी वेव्स बन सकती हैं उसको देखना है अपने को। तो एक एक करके देखते हैं। तो ये जो है वो स्टैंडिंग वेव्स का कौन सा एग्जांपल हो गया, जैसे जो पाइप एक एंड से बंद होता था, है ना, उस टाइप का एग्जांपल हो गया ये, है ना। एक एंड मूविंग और दूसरा एंड फिक्स्ड। तो ऐसे केस में जो अलाउड वेवलेंथ होती थी, जो वन एंड क्लोज पाइप में या इस केस में स्ट्रिंग में अलाउड होगी, वो क्या होगी। तो अलाउड वेवलेंथ का क्या रिलेशन होगा, 2n+1 λ/4, ये l के बराबर होगा, ये l 3 मीटर्स। ठीक, और n जो है वो क्या क्या वैल्यू दे सकता है, 0 से शुरू होगा, है ना, 0 1 2, है ना, इस टाइप से वैल्यूज लेगा। ठीक, तो हर केस में हम ये देखेंगे कि ये वेवलेंथ, जो भी वेवलेंथ आती है स्टैंडिंग वेव की, वो वेवलेंथ अलाउड है कि नहीं, और वेवलेंथ निकाल करके फिर ये देखेंगे कि उससे कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इसमें ठीक लिखी हुई है कि नहीं। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव की जनरल इक्वेशन क्या होती थी, yt इज इक्वल टू, दो स्टैंडिंग वेव जिनका एम्पलीट्यूड a ईच हो, तो उसकी क्या होती थी, 2a sin kx cos ओमेगा t। ठीक, यहाँ पे तो 2a हो चाहे a हो फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि इंडिविजुअल वेव की का एम्पलीट्यूड यदि a/2 हो गया तो यहाँ पे a आ जाएगा। बाकी जो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है वो ये होती थी। ठीक है, तो अब ए स्टेटमेंट को चेक करते हैं। इसमें k की क्या वैल्यू है, इससे कंपेयर करें तो k की वैल्यू आ जाती है आपकी π/6। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2π/λ के बराबर होती है। ठीक है, तो ये हो गया π/6 जो है वो 2π/λ। तो इसका मतलब लैम्डा कितना हो गया, 12 मीटर। तो 12 मीटर यहाँ पे अलाउड है क्या, एल की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 3 लिख देता हूँ। ठीक है, 3 मीटर है। तो इसमें हम देखें n इज इक्वल टू 0 पे लैम्डा, n इज इक्वल टू 0 पे लैम्डा 12 मीटर अलाउड है। ठीक है, तो वेवलेंथ तो अलाउड है। फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं। तो इसमें ओमेगा कितना दे रखा है, ओमेगा दे रखा है 50π/3, और ये कितना होता था 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 25/3 हो गई पर सेकेंड। ठीक है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी आनी चाहिए वेव की, तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या आ रहा है, 25/3 इंटू 12, तो ये कितना आ गया, 100 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, तो पूरा मैच कर रहा है। तो ये जो है ये पॉसिबल स्टैंडिंग वेव हो सकती है। तो बी देखते हैं, बी में k कितना दे रखा है, π/3, तो ये जो है वो 2π/λ के बराबर। इसका मतलब लैम्डा कितना हो गया, 6 मीटर। अब देखते हैं 6 मीटर अलाउड है कि नहीं। ये l इज इक्वल टू 3 था, तो इसमें लैम्डा इज इक्वल टू 6 डालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2n+1 इंटू 6 इज इक्वल टू
4 इंटू 3 12। तो इसका मतलब n जो है वो क्या आ गया 1/2। ठीक, तो n जो है वो इंटीजर नॉन इंटीजर वैल्यू आ रही है ना, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये वेवलेंथ जो है वो इस स्टैंडिंग वेव में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है ना, इस वेवलेंथ की वेव एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ये गलत हो गया, बी जो है ये गलत हो गया, ये करेक्ट था। अब सी पार्ट चेक करते हैं। सी पार्ट के है 5π/6, ये 2π/λ के बराबर। तो लैम्डा कितना हो गया 12/5 मीटर हो गया। इसको यहाँ पे डालते हैं 2n+1 इंटू 12/5 इज इक्वल टू 12। तो n की क्या वैल्यू आती है, n की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है ना, तो ये ठीक है, इसका मतलब अलाउड है, ये वेवलेंथ अलाउड है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ओमेगा कितना दे रखा है, ओमेगा इज इक्वल टू 250π/3। तो ये हो गया 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई 125/3 पर सेकेंड। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12/5 इंटू 125/3। तो ये कितना आ गया, ये 100 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक, जो कि हमारी वेलोसिटी है। तो ये भी पॉसिबल है, ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। डी पार्ट देखते हैं कि कितना दे रखा है 5π/2। तो ये हो गया आपका 2π/λ। तो लैम्डा कितना हो गया 4/5 मीटर हो गया। ठीक है, तो 2n+1 इंटू 4/5 ये 12 के बराबर। तो n की क्या वैल्यू आ जाती, की वैल्यू 7 आ जाती। तो ये भी इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये भी अलाउड है, ये वेवलेंथ अलाउड है। अब फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, ओमेगा कितना दे रखा है 250π। तो ये हो गया 2π न्यू के बराबर है ना, फ्रीक्वेंसी f लिख देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 125 पर सेकेंड। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं लैम्डा को फ्रीक्वेंसी से, तो 125 इंटू 4/5। तो ये कितना हो गया 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो वेलोसिटी है वेव की। तो ये भी अलाउड है। तो 3 स्टैंडिंग वेव्स जो हैं वो इस स्ट्रिंग में बन रही हैं, ए, सी और डी। ठीक है।